कौन सा गारत का गड़ा है कि भर रहा ही नहीं, जा रहा सो जा रहा। 6,300 करोड़ रुपया और ड्राउट। बेजुबान जानवर परेशान है। अगर अल्लाह उन बेजुबान जानवरों को परेशान जबान देगा तो वो बेजुबान जानवर पुकार कर कहेंगे, मोहतरम फाइनेंस मिनिस्टर, जरा 6,300 का यहां पर भी कुछ आता जा रहा है। वो भी नहीं मालूम। फिर मेरे फेवरेट सब्जेक्ट पे आ रहा हूं। उससे पहले महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पूरे महाराष्ट्र में सूखा है। 300 तहसील को ड्राउट डिक्लेयर कर दिया गया, ड्राउट अफेक्टेड। आपको मालूम कि देही इलाकों में रहने वाले मुसलमानों को एम्प्लॉयमेंट हाउस होल्ड कार्ड सिर्फ 2% दिया गया। 2%। क्या है ये? क्या है ये 2%? हम देही इलाकों में भी रहते हैं। यकीनन महाराष्ट्र का 70% मुसलमान शहरी इलाकों में जरूर रहता है, मगर 30% तो देही इलाकों में रहता है जहां पर खैत है। आपने 2% हाउस होल्ड कार्ड दिए। महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अरे कम से कम महात्मा के तो नाम पर धोखा मत दो हमको। कम से कम बापू के नाम का तो लिहाज रख लो। और मैं तुमको कह रहा हूं कि मेरी नजर में अंबेडकर महात्मा गांधी से बड़ा लीडर था। बाबा साहब बहुत बड़ा लीडर थे। अजीजान मिल्लत, फिर महाराष्ट्र में यही रिपोर्ट, महाराष्ट्र स्टेट माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है कि महाराष्ट्र में 1998 से 2008 में 1190 फिरका वाराना फसादात या वाकयात हुए। मैं महाराष्ट्र के कांग्रेस गवर्नमेंट और राष्ट्रवादी कांग्रेस से पूछना चाह रहा हूं मेरे भाई, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन आपकी कांग्रेस की प्रेसिडेंट साहिबा हैं, मैं इनकी बेहद इज्जत करता हूं। उन्होंने एक फिरका वाराना फसादात को रोकथाम के लिए कानून बनाया। बहुत से रियासतों ने उसको कबूल नहीं किया, उनकी वजूहात थी, मगर वजूहात सियासी बुनियाद पर मबनी थी। जब तुम्हारी पार्टी की प्रेसिडेंट ने कानून बनाया तो तुम्हारा काम यह था कि तुम अपनी पार्टी प्रेसिडेंट की इज्जत की खातिर, अगर तुम उनकी इज्जत करते, उनका एहतराम करते, तो तुम फिरका वाराना फसादात को रोकने का कानून अपनी अपनी रियासतों में जहां पर आप हुकूमत कर रहे हैं वहां पर वो कानून बना देते। कि प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल राइट्स का कानून नहीं बनाए? क्यों नहीं बनाती कांग्रेस और राष्ट्रवादी यहां पर? जब तुम्हारी रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, मगर आप नहीं बनाते। और फिर आपके साल के बजट में क्या रखा गया है कि 25 लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती कराएंगे, 25 मुसलमानों को। अरे ये मैं आज तक नहीं समझ सका। मैं हमारे बुजुर्ग कायद निहाल अहमद साहब से बाद में बैठ के बात करूंगा कि साहब 25 मुसलमानों को पुलिस में दाखिल कराने के लिए महाराष्ट्र में कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने 3.5 करोड़ रुपए का ऐलान किया कि हम 3.5 करोड़ रुपए खर्च करके 25 लोगों को पुलिस फोर्स में दाखिल करवाएंगे। क्या भाई, क्या रोज चिकन मटन खिलाएंगे उनको? आप रोज बकरा काटेंगे या नान कलाई क्या यहां की मशहूर खिलाएंगे उनको? 25 लोगों को 3.5 करोड़ रुपए देखो बजट में है। अरे किसको बेवकूफ बना रहे? क्या मेरे कान में फूल है? क्या हम नहीं पढ़ सकते? तुमको नहीं समझ सकते क्या?
अजीजान मिल्लत, ये तमाशा। अच्छा, फिर ये क्यों किया जा रहा है 25 का? इसलिए किया जा रहा है कि पूरे महाराष्ट्र में पुलिस की फोर्स जो है 1.8 लाख, जो बहुत कम है, बढ़ना चाहिए। आपको जानकर हैरत होगी कि पूरे महाराष्ट्र में 1.8 लाख पुलिस फोर्स में कितने मुसलमान हैं? कितने मुसलमान हैं? आपको जानकर हैरत होगी मेरे अजीज दोस्तों कि मुसलमान 1945 है। 1,80,000 महाराष्ट्र की पुलिस फोर्स और मुसलमान 1,945। इसीलिए दुनिया में फायरिंग हुई। इसका गलत मतलब मत निकालो मेरे अल्फाज का पोस्टमार्टम करने वालों। मेरा मतलब वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। मेरा मतलब ये है कि अगर पुलिस फोर्स में ज्यादा तादाद में मुसलमान रहेंगे, अगर कई हालात गर्म हो रहे तो मुसलमान समझ सकता कि देखो ये गर्म हो रहे, कंट्रोल कर लेता पहले से। मगर आप रिजर्वेशन नहीं देना चाहते हमको। हम रिजर्वेशन का मुतालबा कर रहे निहाल अहमद साहब की क़ियादत में, तो महाराष्ट्र की हुकूमत बोल रही अरे कहां रिजर्वेशन लेते, तुमको पुलिस में नहीं है ना। हम 25 लोगों को 3.5 करोड़ रुपए खर्चा करके बड़ा फंक्शन करेंगे, चीफ मिनिस्टर आएंगे और हमारे जर खरीद गुलाम दाढ़ी वाले भी आके बैठेंगे, उनको फूल का हार पिलाएंगे, 2 चमचागिरी के बातें करेंगे, लड्डू खाएंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। ये इनका काम। 1,945 खाली, तो क्या इसकी बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं देंगे आप हमको? रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए ना, इस पे भी नहीं देना चाह रहे। यही राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक मरकजी वजीर हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस के मरकजी वजीर हैं, जिनका नाम मैं बेहद इज्जत करता हूं, मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, उनको मैं तारिक भाई पुकारता हूं। तारिक भाई ने मिली गजीट, एक अंग्रेजी का मुसलमानों का अखबार है, तारिक भाई ने मिली गजीट के अखबार में आर्टिकल लिखा, आर्टिकल फ्रंट पेज पर छपा और तारिक भाई ने इकरार किया कि हाँ, महाराष्ट्र में मुसलमान बच्चों को दहशतगर्दी के नाम पर गैर जरूरी गिरफ्तार किया जा रहा। ये उन्होंने इकरार किया, लिखा है। मैं ये पूछना चाहता हूं राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोगों से, अरे तुम उसमें कहीं को लिखते, दैनिक जागरण में लिखना था, महाराष्ट्र के पूरे अखबारात में आर्टिकल छपना था। राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग ये समझे कि उसमें लिखेंगे तो कोई नहीं पढ़ेगा। हम पढ़ते हर चीज को, हम हर चीज को पढ़ते, वहां बयान लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे, आवाम में आके नहीं बोलेंगे। और फिर यही माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट, माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट ने यह सर्वे कराया कि महाराष्ट्र की जेलों में कितने मुसलमान महाराष्ट्र की जेलों में, और यह रिकॉर्ड भी आया। मरकजी होम मिनिस्ट्री ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का रिकॉर्ड पेश किया। मैं इकोनॉमिक टाइम्स का हवाला दे रहा हूं 2011 नवंबर का, क्योंकि मेरी तकरीर को लिख रहे हैं हुकूमत के फरिश्ते। दूसरा लफ्ज बोला तो बोलेंगे हेट स्पीच दिए, तो मैं भी अब जुबानी अल्फाज में पैगाम पहुंचा रहा हूं, समझ लो क्या है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने मरकजी हुकूमत के जेरे तहत MHA ने रिपोर्ट दी कि महाराष्ट्र की जेलों में अंडर ट्रायल जो है वो 16,085 है, यानी अभी मुकदमा चल रहा है अंडर ट्रायल। 16,085 में कितने मुसलमान हैं? 5,600।
5,600। और नौजवानों, तुमको जानकर तकलीफ होगी कि इसमें 65% 18 और 30 साल के दरमियान के नौजवान हैं। 65%। 5,600 में से 18 और 13 साल के बच्चे हमारे। अरे कम से कम इस पे तो रिजर्वेशन दे दो। यकीनन ये हमारे लिए हंसने की बात नहीं है, शर्मिंदगी की बात भी। हो सकता है कि हमारे माशरे की बुराइयां भी होंगी, हमारी कमजोरियां भी होंगी, नफ्स की कमजोरियां होंगी कि हमसे गलती हो गई और इसीलिए हम सजा काट रहे। मगर हुकूमत का भी तो काम है ना कि तुम उनको समझाओ, उनकी काउंसलिंग करो। हो सकता है कि उनकी गुर्बत की वजह से ये कर रहे होंगे, और गुर्बत का खात्मा करना बुनियादी जिम्मेदारी है किसी हुकूमत की। गरीबी का खात्मा नहीं करेंगे, गरीब को मिटा देंगे। और फिर आपको जानकर हैरत होगी कि जिन लोगों को सजा दी गई, यानी मशहूर फिल्म स्टार जाने वाले हैं दुबई को, 7,950 कन्विक्टेड, उसमें मुसलमान 2,513, यानी 34% मुसलमान। जो जेलों में जितने लोग हैं उसमें परसेंटेज निकालेंगे तो 34% मुसलमान जेलों में अंडर ट्रायल है, कन्विक्टेड है। और आपको जानकर हैरत होगी कि सिर्फ 6% उन 8,113 में से सिर्फ 6% टाडा में, कोटा में, यूएपीए में, नारकोटिक्स एक्ट में, इन 4 में सिर्फ 6%। तो कोई नहीं कह सकता कि पूरे के पूरे टेररिस्ट केसों में इन 8,113 में सिर्फ 100 बच्चे टाडा, कोटा, यूएपीए और नारकोटिक्स एक्ट में, मां बाकी पूरे छोटे छोटे क्राइमों में। और तुमको जानकर तकलीफ होगी महाराष्ट्र के मेरे अजीज दोस्तों, इस औलिया की सरजमीन के गयूर नौजवानों, मैं तुम्हारे दिलों को जोड़ रहा हूं। मैं तुमको एक तल्ख पैगाम देना चाहता हूं ताकि जब तुम यहां से उठकर जाओ तो तुम्हारे दिलो दिमाग में एक तूफान मचलता रहे। और वो यह है पैगाम कि इन 8,113 बच्चों में से 25% बच्चे ऐसे हैं जो गरीबी की वजह से उनके पास कोई वकील नहीं है। गरीबी की वजह से कोई उनके पास वकील नहीं है, सड़ रहे हैं जेलों में। आज एक संजय दत्त के लिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री बाजा बजा रही। मैं हमारे प्रेस काउंसिल के चेयरमैन को खत लिखा और कहा कि मोहतरम अच्छा किया आपने, मगर हम 8,111 जेलों में, जरा इनका भी तो इंतजाम करिए, कोई हमारी भी तकलीफ को सुने। अरे नहीं महसूस कर सकते तो कम से कम वो जो आंखें अल्लाह ने दी, तुम तो देखो हमारी आंखों में कि आंसू बह रहे। कभी कोई जाकर पूछता भी होगा उन बच्चों के घर में जिनके माँ बाप क्या जिंदगी गुजार रहे होंगे? क्या कोई पूछता भी होगा कि उस घर में उस शख्स की बीवी जो बेवा बन चुकी होगी कि कोई उसका क्या पुरसान हाल है? मगर नहीं, अब रमजान आएगा तो 2 इफ्तार की दावत करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर लाएंगे, बिठाएंगे और हमको खुश करेंगे, देखो हम इफ्तार की दावत करें। नहीं मेरे अजीज दोस्तों, तुमको जागना है। तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो, तुम रहमतुल आलमीन के जिंदा कौम हो, हम उनकी उम्मत हैं, हम मुर्दार कौम नहीं हैं। और तुम याद रखो, तुम इस मुबारक सरजमीन के फर्जन हो जहां पर 1400 औलिया आज भी मदफन है, जिनकी रूहें इस सरजमीन के नौजवानों को पुकार पुकार कर कह रही है कि डरो मत, घबराओ मत, उठो, लड़ो अपने हक के लिए। अगर तुम जिंदा कौम की मिसाल देना चाहते हो तो फिर तुमको जिंदा होने का सबूत देना पड़ेगा।
अगर तुम ऐसे ही खामोश रहोगे, तुम ऐसे ही आहें भरोगे, तो मेरे अजीज दोस्तों ये काम बनने वाला नहीं है। काम बनने के लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा।